दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे चल रहे हैं। सर्वे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। जब बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीट जीत रही है तो समाजवादी पार्टी कितनी जीतेगी, कांग्रेस कितनी जीतेगी, बसपा कितने जीतेगी? इसका मतलब शून्य जीतेगी। कुछ सर्वे भी आए हुए हैं, बताया जा रहा है 2 गो सीट जीत रहे हैं, 3 गो सीट जीत रहे हैं, 4 जीत रहे हैं। सर्वे चाहे जो आवे, बीजेपी वाले चाहे जो कहें, कुछ तथाकथित अंधभक्त हैं, वो तो ऐसा दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार। दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, होशो हवास में मैं बोल रहा हूं, अगर 400 पार बीजेपी सीट जीत गई तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट अगर जीत गई तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अब मैं आपको ऐसी कुछ सीटें बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, जहां पर बीजेपी हार रही है। और हो सकता है इनमें से एक आध सीटों पर सपा को मैं जीतता हुआ बता रहा हूं, सपा भी हार सकती है। कुछ ही बता रहा हूं, है तो हमारे पास बहुत लंबा पिटारा, और अपने तरफ से नहीं बताता हूं। बहुत सारे लोगों को जलन होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं दलाल हो। बिल्कुल आप कह सकते हैं, स्वतंत्र है, कुछ नहीं होगा। बिना दलाल के शेयर बाजार नहीं चलता, बिना दलाल के कोई मार्केट नहीं चलती, मंडी नहीं चलती, जहां से खाद्यान्न सामग्री आती है, जो सब्जियां खाते पीते हैं हम लोग। आप हमको भी दलाल मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जलन के स्वभाव में। बाकी जो मैं बोल रहा हूं हकीकत है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास दिमाग होगा तो 80 की 80 सीट बीजेपी चुनाव जीत लेगी। 73 सीट जीती थी 2014 में, 65 सीट जीती थी 2019 में, और 2014 से 2019 तक के सफर में बीजेपी ने किया क्या है बेरोजगारों के लिए। कुछ लोग तो बताते हैं भैया जेबम पैसा नहीं है, जेबम पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अंधभक्ति में चूर है। तो मैं सीटें बता रहा हूं एकदम साफ साफ। पहली सीट है बदायूं। चाहे आदित्य यादव लड़े, चाहे अखिलेश यादव लड़े, चाहे शिवपाल यादव लड़े, चाहे क्यों को लड़ा दें, बदायूं सीट भाजपा हार रही है। भाजपा हार रही है, होशो हवास में मैं बोल रहा हूं। अब आप सोचेंगे सपा बसपा का गठबंधन था, सपा बसपा का गठबंधन था तो सबसे बड़ी कमी मानी जाए। सबसे बड़ा वोट बैंक जो है दलितों का जो माना जाता है, उस समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता है। मैं आज भी कह रहा हूं, क्यों सब की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर, क्योंकि आज मैं जब देखता हूं तो जो बसपा का वोटर है वो सपा से लड़ना चाहता है, भाजपा से नहीं लड़ना चाहता। वो कहता है कि सपा 24 के चुनाव में लड़ाई के बाहर है। हकीकत तो क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो वही वोटर जो है वो सपा को वोट नहीं देता है, चाहे गठबंधन हो जाए चाहे जो हो जाए। एकदम साफ मैं बता दूं, 18,000 वोट से चुनाव जीती हैं संघमित्रा मौर्य। टिकट नहीं मिला दोबारा, बेचारी रो रही थी, और उनके ऊपर अभी केस वाला मामला आप देख ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को त्याग दिया, अपनी पार्टी बनाई, इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दे रहे थे। एक को सीट अभी तक नसीब नहीं हुई है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। नेता चाहे जितने बड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। बीजेपी से उनकी बेटी को भी टिकट नहीं मिला। अपनी बेटी को उन्होंने क्या बोला आपने देखा ही, बेटी कहने में शर्माती है, और समाजवादी पार्टी अब चारा ही नहीं दे रही है। अगली सीट कौन सी है? कन्नौज। कन्नौज की सीट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। सुब्रत पाठक का एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हालत बहुत गंभीर है, खासकर क्यों अपने आप से मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूं। कन्नौज की जो लोकसभा सीट है लगातार सपा जीतती रही है। डिंपल यादव चुनाव लड़ी, सपा बसपा का गठबंधन, बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ,
12,000 13,000 वोट से चुनाव हार गई। हारना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हार गई। लेकिन अब की बार 2024 में क्या होगा वो अब सब जान रहे हैं आप लोग। अब आंखें बंद करके बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं तुम दलाली कर रहे हो, तुम बसपा की बुराई कर रहे हो। भाजपा कमजोर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाइए आजमगढ़, निरहुआ सांसद बन गए उपचुनाव में, बसपा के सहयोग से बने थे। साफ साफ है, गुड्डू जमाली एक मजबूत नेता है वहां के, जो समाजवादी पार्टी में आए, एमएलसी बना दिया गया। सारी जो हार की जड़ थी गुड्डू जमाली थे, गुड्डू जमाली को अपने साथ मिला लिया समाजवादी पार्टी ने। अब चलो निरहुआ लड़ो। निरहुआ बुरी तरह चुनाव हारेंगे। उपचुनाव में जीते थे, कुछ लोगों की संवेदना भी थी, चलो भाई निरहुआ जी हैं, बार बार बेचारा लड़ रहा है, इसको एक बार दे दिया जाए। बहुत सारे लोग दया मया, सबसे बड़ी गलती थी अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे चुनाव। तो आपने देखा आजमगढ़ भी भाजपा हार रही है। स्वीकार आदमी करे ना करे, मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को सत्य हजम नहीं होता है। अगली सीट कौन सी है? लालगंज। दरोगा प्रसाद सरोज लड़ रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे लालगंज की सीट, आजमगढ़ जिला है ना, आजमगढ़ जिला समाजवादी पार्टी का किला है। लालगंज की लोकसभा जो सीट है और आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीटों को मिलाकर 10 विधानसभा सीटें होती हैं। भाजपा का कोनो विधायक नहीं है यहां पर। दरोगा प्रसाद सरोज चुनाव लड़े हैं, फिर लड़ रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। अब आ जाइए अगली सीट, हमारी वाली प्रतापगढ़ वाली। प्रतापगढ़ वाली सीट में सबसे बड़ा पेच यही है, मैं आपको सही बता दे रहा हूं। एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह पटेल लखनऊ के रहने वाले हैं मेन तौर पर, और यहां से संगमलाल गुप्ता जी विधायक सांसद हैं, विधायक बने थे फिर सांसद बन गए। मैं आपको बता रहा हूं हकीकत, बहुत सारे लोग मोदी को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, लेकिन संगमलाल गुप्ता के टिकट को लेकर के लोगों में भयंकर नाराजगी है। वो चाहे जिस वर्ग का कैंडिडेट व्यक्ति हो, चाहे जिस वर्ग का हो। खुले तौर पर मैं बोल रहा हूं, चुनाव नहीं जीतेंगे। पिछली बार चुनाव जीत गए थे केवल सपा बसपा के गठबंधन की गलती की वजह से। ये लोग प्रत्याशी लाते हैं ऐसा कि जो अपने समाज का वोट ना ला पाए, उसके समाज का वोट वाकई में एक हकीकत है, कोई स्वीकार करे ना स्वीकार करे, उसके समाज का वोट बीजेपी में जाता है। 10-20% वोट नहीं ला पाते, इसीलिए चुनाव हार जाते हैं। पिछली बार हार गए होते, 1,17,000 वोट से जीते थे। उसमें बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट बनाम चुनाव हो जाता है, जहां पर आप देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तो सत्य है। विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, बीजेपी की हालत बहुत पतली है यहां पर। जौनपुर की लोकसभा सीट पर आप देख लीजिएगा, समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। घोसी की लोकसभा सीट में बार बार बता रहा हूं, घोसी भाजपा हारेगी। अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, विरोध आप देख रहे होंगे, राजभर जी गेहूं काट रहे हैं, बेटे उटे उनके माफी मांग रहे हैं, शरणागत हैं, नमस्कार, और झुका दिया जा रहा है। एक गलत फीडबैक मार्केट में जा रहा है। अगली सीट है संत कबीर नगर सीट। ये भी सीट है संजय निषाद के बेटे हैं। कौन है? प्रवीण निषाद जी। भयंकर विरोध है, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। 34-35 हजार चुनाव जीते थे, 2024 में देख लीजिएगा चुनाव हार जाएंगे। हर जगह मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसका एक अपना परसेंट होता है, 10%, 20%, 25%, 30%। कैंडिडेट को भी 10-5% वोट बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। गाजीपुर तो आप जान ही रहे हैं, घोसी और गाजीपुर, ये कौन कौन सीट? गाजीपुर मुख्तार अंसारी का इलाका, यहां से उनके बेटे विधायक हैं। आप समझ सकते हैं बहुत भारी अंतर है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी को खतवे नहीं खुला था यहां पर गाजीपुर में। तो इस सीट पर भी भाजपा हारेगी। हम तो सब हरवा ही देते हैं भाई। मैनपुरी की लोकसभा सीट है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे मैनपुरी डिंपल यादव हार जाएंगी। ना हारेंगी, हम कह रहे हैं, लिख के रख लीजिए, गारंटी दे रहे हैं नहीं हारेंगी। अगली सीट है बलिया की लोकसभा सीट है। प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कौन लड़ेगा? चलो मैदान में,
बहुत बुरा हाल है यहाँ पर बलिया में बीजेपी का। जानना चाहेंगे तो वीडियो पड़ चुका है इस पर, बलिया पर। अगली सीट कौन सी होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो सर्वे दे रहा है, कितना दे रहा है? 2, हमने कितना बताया? 12। अभी बहुत सारी सीट छोड़ दिया जानबूझकर, 13 जान लीजिए। मान लीजिए सर्वे वाले 3 देने लगे हैं, 13 में संभल लिख लीजिएगा। तो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, सर्च करके डाटा रखते हैं। ऐसे हवा हवाई बात नहीं करते, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हवा हवाई बात अंधभक्त करते हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं। और ना तो हम समाजवादी पार्टी की न्यूज़ भले डालते हैं, और जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। झूठ बोलने वालों से सावधान। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को प्रकट करिए कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।